हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड हिंदी का लेसन थर्ड नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह लेसन अब हम देख रहे हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम इस लेसन को देखते हैं। यह तो प्रश्न हम सभी को हमेशा समझ में आता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, क्योंकि हम उनको काट भी लेते हैं फिर भी वो बढ़ जाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो यह इस लेसन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं उन्होंने हमें समझाया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इनका जन्म 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1889 में उत्तर प्रदेश में हुई। इनका परिचय है कि यह हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार मतलब अच्छे निबंधकार माने जाते हैं, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। मतलब इन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। मतलब कि इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी पर्सनालिटी है, वो बहुत ही प्रभावशाली रही है और ये बहुत सरल और उदार मतलब काइंड स्वभाव के थे। आगे हम इनकी प्रमुख कृतियों में देखते हैं कि अशोक के फूल, कल्पलता नाम का निबंध इन्होंने लिखा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा नाम से इन्होंने उपन्यास भी लिखा हुआ है। इस लेसन में उन्होंने क्या बताया है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में यह एक प्रकार का निबंध है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। ठीक है ना, हमारे अंदर यह प्रश्न हमेशा उठता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम भी पशु की श्रेणियों में आते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो डेवलप हो चुका है उसकी वजह से हम में कुछ बातें बहुत अच्छी रहती हैं जो कि हम एनिमल्स की तरह, पशुओं की तरह हम लोग बिहेव नहीं करते हैं। तो पशुता का ये एक चिन्ह माना जाता है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है और आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाएं तो हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ लेखक ने इस बारे में क्यों समझाया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि जिस तरह नाखून बढ़ते हैं वह पशुता की निशानी है, बुराइयों का प्रतीक है, तो हम उसे काट देते हैं। तो लेखक का कहना है कि यदि ऐसी ही कुछ बुराइयां अगर हमें नज़र आती हैं तो उन्हें हमें ख़त्म करने की आदत डालनी चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। चलिए हम इस निबंध को देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि कभी बच्चे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि जिसका जवाब देना हम लोग देने के समय असमंजस में पड़ जाते हैं, मतलब असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे ही लेखक की जो छोटी लड़की थी उसने एक दिन पूछ लिया कि हमारे मतलब हम इंसानों के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लेखक सोच में पड़ गए। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। देखिए यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है कि देखिए आज हम अगर नाखून को काट लेते हैं तो नेक्स्ट 3-4 डेज में वो फिर से बढ़ जाते हैं, है ना। तो लेखक कहते हैं कि एक निर्लज्ज अपराधी की तरह है। निर्लज्ज मतलब जिसे शर्म न हो। ये हम बार बार किसी अपराध को करते हैं और फिर उसे करते ही जाते हैं। उसी तरह नाखून भी हैं कि हम उन्हें काट देते हैं फिर भी वह बार बार बढ़ जाते हैं। तो आखिर ये इतने बेहया मतलब जिन्हें शर्म ना हो, ऐसे ये क्यों हैं, ऐसा लेखक यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य क्या था, आदि मानव की तरह था, है ना, वन मानुष जैसा था। उसको नाखून की ज़रूरत थी खुद के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए, और वह उसके अस्त्र की तरह थे, हथियार की तरह थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। अब दांत भी नुकीले ही होते हैं, लेकिन सबसे पहले किसका स्थान आता है, नाखून का, क्योंकि अपनी रक्षा करना है तो सबसे पहले नाखून ही काम आते हैं। हम देखते हैं ना, बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, देखो अगर हम उनको छेड़ते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, नाखून से हमें नोचते हैं, है ना। तो यह
मनुष्य प्रवृत्ति ही है कि उसे पता है कि हमारी रक्षा के लिए यह हमारे अस्त्र की तरह है। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। अब मनुष्य ने पहले तो दांत थे, नाखून थे, उनके अलावा फिर उसने हड्डियों के हथियार बनाना शुरू किए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। तो आदि मानव, या हम बोलते हैं कि जब वन मानुष जैसा इंसान था, बाद में धीरे धीरे वह उसने प्रगति की और फिर पहले उसने हड्डियों के हथियार बनाए, फिर धातु मिलने के बाद उसके हथियार बनाए और आगे इस तरह से वह बढ़ता गया। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। देखिए, स्कूल में भी हम जाते हैं, है ना, तो अक्सर हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि नाखून अगर बड़े हैं तो उन्हें काटो। और जब भी हमारा फिजिकल एक्सरसाइज का जो पीरियड होता है उस समय तो मोस्टली चेकिंग होती है कि आपके नाखून तो नहीं बड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आज मनुष्य चाहता ही नहीं है कि उसके नाखून बढ़े। क्यों? क्योंकि वह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के, मतलब एनिमल की जो आदतें हैं होती हैं, या एनिमल जिस तरह से बिहेव करता है, उस तरह के एक भयानक बिहेवियर का प्रतीक माना जाता है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि यह एक पशुता की निशानी है। उसको हम जितनी बार भी काट रहे हैं उतनी बार वह बढ़ जा रही है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। देखिए, यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि आजकल हम देखते हैं कि मोस्टली स्त्रियों में या फिर मोस्टली लड़कियों में यह एक फैशन सा माना जाता है कि हाँ, नाखून बढ़ा लिए। लेकिन लेखक वो कहते हैं कि यह उसकी पाशवी है, पशुत्व का प्रमाण है, और अगर हम उसे काटते हैं तो हमें मनुष्यता है ऐसा हमें समझ आता है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावता ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्ज्वल हैं, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए, यहाँ लेखक ने एक बहुत बड़ी बात समझाई है कि उनकी बेटी ने उनसे प्रश्न तो किया, लेकिन यह प्रश्न आज पूरे समाज में, पूरे विश्व के लिए ही यह एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर नाखून बढ़ते हैं वह हमारी पशुता का प्रतीक है, और अगर हथियार बढ़ते हैं, हथियारों को हम अगर बढ़ा रहे हैं तो वह भी पशुता का ही प्रतीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि क्या हमारे समाज में बुराई बढ़ती जा रही है? हम अस्त्र शस्त्र बढ़ाकर क्या हमारी पशुता को फिर से प्रमाणित कर रहे हैं? मतलब लेखक का कहना है कि हमें अगर मनुष्यता की तरह जीवन बिताना है, मनुष्यता में रहना है हमें, तो हमें अपने नाखूनों को काटना चाहिए। मतलब हमें अस्त्र शस्त्रों की होड़ से बचना चाहिए। क्योंकि आज हम विश्व में देख रहे हैं, हर एक देश अपने शस्त्रों को लेकर बहुत आगे निकलना चाहता है। क्यों निकलना चाहता है? यहाँ लेखक कहते हैं क्योंकि उनमें पशुता आ गई है। पशुता का मतलब क्या है? कि किसी भी तरह से किसी को भी परेशान करना। तो लेखक यहाँ हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि हमें मनुष्यता की ओर बढ़ना है, पशुता की ओर नहीं। इसलिए हमें अस्त्र शस्त्रों का जो की होड़ लगी है आज विश्व में, उसे हमें कम करने की ज़रूरत है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। देखिए, यहाँ मनुष्यता को उजागर करते हुए लेखक कह रहे हैं कि देखिए, मनुष्य जो है पशु से क्यों भिन्न है? क्यों भिन्न है? क्योंकि उसमें संयम है। किसी भी चीज़ के लिए वह संयम रख सकता है। दूसरों के सुख दुख के बारे में उसे समझ में आता है। श्रद्धा है, उसके अंदर तप है और त्याग भी है। अगर
त्याग करने का समय आया तो वो उसके लिए भी तैयार रहता है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। तो ऐसा नहीं है समाज में सभी बहुत विवेकशील हैं। ऐसे कुछ बहुत प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कि अविवेकी होते हैं, जिनमें जरा भी विवेक नहीं होता, गुस्सा ही गुस्सा भरा रहता है। तो ऐसे लोग हम मान सकते हैं कि उनमें थोड़ी पशुता की प्रवृत्ति है, लेकिन हर एक इंसान ऐसा नहीं है। ऐसा लेखक हमें समझा रहे हैं। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। तो हमें जो मनुष्यता है वह वचन को लेकर, मन और शरीर को लेकर हमेशा अच्छे आचरण को मानने की प्रवृत्ति को बताता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। तो यहाँ लेखक समझाते हुए क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो प्राणी शास्त्र का अध्ययन करते हैं उनका मानना है कि जिस तरह मनुष्य की, कहा जाता था पहले, पूंछ थी बंदरों की तरह, वह जिस तरह गायब हो गई है, चली गई है, अदृश्य हो गई है, उसी तरह नाखून भी किसी दिन अदृश्य हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, और जिस दिन उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ अब नाखून हमारे चले गए हैं, तो वह जितने भी अस्त्र शस्त्र आज बना रहा है, उसकी होड़ में लगा हुआ है, उससे भी वह दूर हो जाएगा, उसे भी बंद कर देगा। तो नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा, अपना आदर्श है। तो अगर वह उसे बढ़ने नहीं देता है नाखूनों को, इसका मतलब वह बहुत अच्छा इंसान है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। तो मनुष्य में जो भी घृणा दिखाई देती है वह कोई सिखाता नहीं, बिना सिखाया जाती है, वह भी पशुत्व की निशानी है। अपने को हमेशा संयत रखना, मतलब हमेशा काबू में रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना, और मनुष्यों का स्वधर्म है, यह उसका खुद का अपना धर्म है। बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। तो यहाँ लेखक बच्चों को भी संदेश दे रहे हैं कि हमें हमेशा अभ्यास करना चाहिए, और कठोर मेहनत, मतलब वही तप है, वह करते रहना चाहिए। मनुष्य की चरितार्थता में प्रेम है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। तो मनुष्य का क्या है कि असली में वह प्रेम करने वाला, मैत्री और त्याग करने वाला इंसान है, और उससे हमेशा सबकी अच्छाई के लिए काम करते रहना चाहिए। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो कभी ये लेखक हमें यही संदेश दे रहे हैं कि अगर हम अपने नाखूनों को काट देते हैं, इसका मतलब हम अपने आप को अनुशासित कर रहे हैं, और हम अपने आप को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्यों ने बढ़ने नहीं देखा। क्या कहते हैं लेखक कि नाखून की तो वृत्ति है बढ़ेगी, लेकिन मनुष्यों से बढ़ने नहीं देगा। इसका अर्थ क्या है कि लाख मनुष्यता हमारी आगे बढ़ने को करे, तो हम अपनी पशुता को कम करने की और उसे नष्ट करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। बहुत सुंदर लेसन है। तो यह आपका लेसन है, और इसमें आप शब्द वाटिका में देखेंगे, वन मानुष का मतलब है बंदर की एक प्रजाति, पाशवी मतलब पशुवत, निर्बोध मतलब अज्ञान, आचरण यानी बर्ताव या व्यवहार, लुप्त का मतलब है गायब, घृणा यानी नफरत, द्योतक प्रतीक, चरितार्थता, सार्थकता। तो यह रही आज का लेसन हिंदी का। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए आप इसे फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।